कबल इसके कि मैं जनाब पीर वकार हुसैन शाह साहब करूली हमारे ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दूँ, छोटी सी बात करना चाहता हूँ तो गल भी पंजाबी करना चाहता हाँ जी। सरदार साहब ये पीर करूली वाले इस कदर सादा और इस कदर शरीफ सियासत इन्हों की बजले इन्हें शुरू की थी पॉलिटिक्स उसले कोई बंदा PTI आस्ते अपना बूहा खोलने वास्ते तैयार कोई ना आया। असी अपने नाल वाले वर्करां को पुछते आ सो बेवकूफ हो जितना जी कोई ने पीरा जितना जी कोई नहीं तो कई बारी उधर लगे हो आदे पीरा को होर नहीं तो पैसा तो कटावा ना। इमरान खान दे आखण तय हार दे बावजूद इस यकीन दे बावजूद कि असा जितना कोई नहीं लेकिन इमरान खान दे कहण तय इन्हें उस वक्त भी पैसा खर्च किया और अज तक भी अपनी शराफत के बल बोते तय सियासत करते आ रहे हैं। ये शराफत की सियासत है, हकीकतन ये नहीं और ये मैन पलेथन लाने का कोई मैं आदि कोई ना इतने इतनी गुफ्तगू की है कोई पलेथन नहीं। लेकिन इस बंदे दे नाल जिस दिन का काम पे करे सियासी वर्कर पोलीटिकल वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह असा वेख्या कि इंतहाई शरीफ इंसान है और इंतहाई समझदार इंसान है, मुखलिस इंसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई बंदा सदर होना चाहिए सी डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर तो वो पीर वकार शाह आप करूली जलाल और कोई ना। जनाब की खिदमत में पीर वकार हुसैन शाह साहब उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार नजफ़ हमीद साहब, सरदार ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान दुल्ला साहब, मेरे बड़े भाई MNA, जनाब मेरी बड़ी बहन मोहतरमा फौजिया बहराम साहबा MNA और मेरे भाई मलक फ़िदा साहब और मेरे और तमाम दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मेरी डिस्ट्रिक्ट चकवाल की गवर्निंग बॉडी, तहसील तलागंग की गवर्निंग बॉडी, तहसील लावा की गवर्निंग बॉडी, तहसील जो सदन शाह की गवर्निंग बॉडी और तहसील कलखार की गवर्निंग बॉडी और तमाम यूनियन कौंसिल के मेरे वर्कर्स, अहदेदार और हमारे इलाके के ज़िला चकवाल के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, तमाम तहसीलों से आए मेरे बड़े भाई बुज़ुर्ग और दोस्त और जो आज़ाद यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज का दिन हमारे इलाके की सियासत में एक सगे मील की हैसियत रखता है और मैं आपके साथ कोई सियासी बातें नहीं करना चाह रहा, सीधी सीधी बातें करना चाहता हूँ और सीधी सीधी बातें इंसान के दिल पर असर भी ज़्यादा करती हैं। जब मैं दौरे इस इक़्तिदार में आए और मैं नीला इंटरचेंज से जब मेरी गाड़ी बाहर निकलती और जब मैं जाता नीले की तरफ और उसके बाद दुला जाता, फिर लतीफ़ाल जाता, डोडियाल जाता और उन चीज़ों को देखकर मेरे दिल पर बड़ा असर होता और मेरी ज़बान से, मेरे दिल से उन लोगों के लिए दुआएं निकलती और मैं ये कहता कि या अल्लाह इस किस्म के लोग मेरे इलाके में पैदा करते तो वो जिस तरह उन्होंने अपने इलाके की तकदीर बदली है वो मेरे इलाके की भी तकदीर बदलते। मैं उनके काम को देखता और काम के साथ उनके विजन को देखता, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने काम करवाए हैं
और जिस खूबसूरती के साथ किसी जगह कारपेट रोड बन रही है, किसी जगह पे सुई गैस लग रही है, किसी जगह पे और तरक्याती काम हो रहे हैं, तो मेरे दिल में यकीन करें उन लोगों के लिए दुआएं निकलती और मैं अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह इनके दिल में डाल कि ये मेरे इलाके का भी ख्याल करें। और जब मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ तो मुझे अपने अल्लाह पे इतना भरोसा और तवक्कुल होता है कि मुझे यकीन होता है कि मेरी अल्लाह ये दुआ कबूल करेगा। वो भरोसा इसलिए होता है कि वो मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहा होता, मैं लोगों के लिए मांग रहा होता हूँ और मुझे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मेरे भाइयों, एक इज्तिमा था घरेलू किस्म का और मैं और सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला साहब बैठे थे और हमारे इलाके के बहुत बड़े हस्ती जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे थे। तो मैंने उनसे गुजारिश की, सरदार जुल्फ़िकार अली खान साहब दुल्ला साहब बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं पी साहब बताएं क्या बात है। मैंने कहा कि आप इस कोने पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी आपकी तवज्जो तहसील कलर कहार और तहसील जो सदन शाह पे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें और उस तरफ तवज्जो दें। उन्होंने पूछा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, ये काम MNAs ने करवाने होते हैं, MPAs ने करवाने होते हैं, मेरा इस चीज़ के साथ तल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा कि MNAs हमारे जो हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला साहब, इनको बड़ा शौक़ है, इनको बड़ा वलवला है, ये चाहते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो, लेकिन आप जिस ओहदे पे हैं हमें सिर्फ आपकी छतरी चाहिए, आपकी मेहरबानी चाहिए, आप थोड़ी सी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि आप पी साहब क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कलकार इंटरचेंज से बाहर निकलूँ तो मुझे उसी तरह की फीलिंग हो, जब मेरी गाड़ी जो सदन शाह की तरफ जाए, मुनारा की तरफ जाए, तो मुझे इसी तरह लगे कि मैं उसी इलाके में फिर रहा हूँ जिस तरह मेरी गाड़ी नीले से निकलती है, डुडियाल की तरफ जाती है, सब हर तरफ कारपेट रोडें हैं और हर तरफ सुई गैस लग रही है। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पी साहब थोड़ा दिन सब्र करें, इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है और उस वक्त के लिए आप देखें कि हमारी ये जो रोड जो आपके सामने बनी है, मेरे भाइयों बात यह है कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा होता है इंसान को, और अल्लाह ताला किसी किसी के वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी किस्मत में ये नेकी आती है। आप देखें कि यहाँ मिनिस्टर है, 4 दफ़ा MPA बने, एक गड्डी हूटर वाली अगे तो एक गड्डी हूटर वाली पिछे, टां टां पी करेंदी वहदी है, खड्डे पी खेंदी है और तुसी भी ताड़ियां पे मरेंदे हो। ओ साडा मिनिस्टर पे वहदा कीता कराया कुछ नहीं, घरों निकलते हैं तां भी खड्डे, दूए पासे वहने हैं तां भी खड्डे, और जनाब अपने आप आखवाने कि मैं शहनशाह तामीरात हाँ। मोहतरम तुसी शहनशाह तामीरात ना हो, तुसी शहनशाह खंडरात हो। जिस पासे वहने हैं खड्डे ही खड्डे, और जिस तरीके नाल जिस बेरहमी नाल तुसा साड़ी इस यूनियन कौंसल के नाल सलूक किया, इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने लोगों के अंदर कुछ होया तो ये जेड़ी बाकी उम्र रही है ये साढ़े को बदला जरूर किसन। उस दिन मैं जलेबी चौक तो उत्ते चढ़े तो मैं नहीं उन्होंने बुजुर्ग मिल गए तो मैं सामने आते पे, मैं आख्या जनाब कितों आते पे है। उन्होंने आख्या जी मैं मलोड़ गए व्यास, तो मैं क्या गड्डी थोड़ी खै खरी इन्होंने मुड़ आई। उन्होंने आख्या नहीं पी साहब मैंने तो बड़े जंप लगे। मैं क्या कभी तुम रुख करो आना करूली वाले पासे तो डोगपुर वाले पासे, फिर सुन पता लगता, या थोड़ा जहा अगे वंजो आना वड़ाले वाले पासे, फिर सुन पता लगता। असी लोग सिर्फ जितने तुसी बुजुर्ग बैठे हो, जितने तुसी भाई बैठे हो, सिर्फ मेरी थोड़े अगे ही गुजारिश है। ओके गुजारिश है, कोई लंबी गुजारिश नहीं, ही गुजारिश है कि जेड़े लोग स्वाड़े बच्चों का ख्याल करते हैं, जेड़े लोग स्वाड़े इलाके की तरक्की करते हैं, जेड़ी साड़ी मामा भैन बैठी हुई घर उन्होंने सहूलत का ख्याल करते हैं,
उन्हां लोगों की तुसी इज्जत कीती करो, उन्हां दी तुसी कदर कीती करो। और उन्होंने ये वोट बहुत छोटी चीज़ है, उन्होंने पीछे थोड़ी अगर जान भी बन जाए तो तुसी ला दी करो। पीर बकर, पीर बकर, पीर बकर, मेरे भाइयों, आप ये मेरे इस पंडाल में बहुत तादाद में वर्कर बैठे हैं और मैं अपने वर्कर की तर्जमानी ना करूं तो ये मेरी आदत है, मैं किसी के साथ बेइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। मैं ये बात करना चाहता हूं, मेरे MNA सरदार जुल्फ़ार अली ख़ान दुल्ला साहब बैठे हैं, मेरे MNA मोहतरमा फौजिया बैराम साहबा बैठी हैं। मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। वो गुजारिश मेरी ये है कि जनाब 2 साल सवा 2 साल जो पहले गुजर गए, हम आप लोगों पे हमें कोई गिला नहीं था, कुछ ऐसी बातें नहीं थी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब आपको इमरान खान साहब की तरफ से फ़ंड मिल रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि आप जिस यूनियन कौंसिल में कोई तरक्याती काम करवाना चाहते हैं तो वहाँ की यूनियन कौंसिल की जो हमारी बॉडी है PTI को, उसको ऑन बोर्ड ले लें, उनको ऑन बोर्ड ले लें। तंजीमों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, आप मुझे फ़ोन करें कि हमने यूनियन कौंसिल करियाला में काम करवाना है, मैं आपको यूनियन कौंसिल करियाला की बॉडी, यूनियन कौंसिल की बॉडी दूंगा कि ये मेरे अहदेदार हैं। सिर्फ उनसे मुशावरत कर लें, उन्हें ऑन बोर्ड ले लें और ये उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी। एक कितों का इंसाफ है कि परा गली बनती भी होवे तो 30 साल बाद साड़ी हुकूमत आवे तो साढ़े वर्कर के घर के सामने गली कच्ची हो तो उसका कितना दुख लगता। और मैंने यकीन है मोहतरमा फौजिया बैराम साहब थे, पिछले मैं उन्होंने अगे गुजारिश की थी कि जनाब साढ़े इलाका बनार तहसील कलाकार साढ़े लोगों नाल बड़ी ज्यादती हो रही है। उन्हें पूछा कि ज्यादती हो रही है, मैं क्या असा वोट भी दे छोड़े, एक बार भी दिते MNA बन गए, 2 बार भी दिते MNA बन गए, हुण साडा वर्कर कोई काम लैके वहंदा तो वह आ दिन के पहले काफ का झंडा नपो तो फिर साड़ा काम करसा। तो इस वास्ते तुसी मेहरबानी करो, तहसील कलाकार वास्ते मैन स्पैशल कोई फंड दियो ताकि साढ़े PTI का वर्कर जोड़ा एक कोने च बज के लग गया तो उसकी मैं कोई दाद रसी कर सका। मोहतरमा ने मेरे से मेहरबानी की थी, मैंने उन्हें 5 करोड़ का फंड दिता जिसदियाँ गलियाँ दुरकड़े भी बनियान, बलियाल भी बनदियाँ पियान, बाल भी बनती पियान, मुनारा वसनाल हर पासे गलियाँ भी बनदियाँ। वो पैसा मैंने मोहतरमा दिता, मैं सिर्फ सदर की हैसियत ना थोड़ा केस लड़ सकता और मेरा हक भी बनता है। एक गल मैं सरदार जुल्फ़ार अली ख़ान दुल्ला साहब नाल और मोहतरमा फौजिया बैराम साहब नाल करना चाहना कि पिछले इलैक्शन इलाका बनार मैं खलो के ये गल करेंदा कि चौधरी सालक साहब इलाका बनार गैस दसन और अगर इन्हें गैस ना दी तो मैं इन्हों जिम्मेवार हो सा। मैं बंदे खलो के गल करेंदा लेकिन हाले गैस शैस कोई नहीं लगी। मैं इन्होंने 2 MNAs तो गुजारिश करे सा कि तुसी इमरान खान साहब मिलते रहते हो, फैडरल तो मेहरबानी करके तहसील कलर कहार और तहसील जो सैदन शाह की जी गैस रही है मेहरबानी करके उस वास्ते तुसी कम करो। ये सारे थोड़े वर्कर इलाका बनार दे बेसाब लोग भी बैठे हुए और तहसील चो सैदन शाह और उसके मुलिका इलाके के बेशुमार लोग बैठे हुए और तुसी मेहरबानी करो कि इन्होंने गैस की जी बेसिक सहूलत है वो इन्होंने मुहैया करो। इस तो अलावा मैं गल पे करता कि जनरल साहब नाल मैं गल की थी कि मैंने ऐसी फीलिंग आवे जैसे नीला इंटरचेंज तो मैं बाहर निकलता तो सो एक और मैं खुशखबरी सुनाना चाहना कि तहसील जिसले साढ़े कलाकार इंटरचेंज तो असी बाहर निकलसा 4 लेन कारपेट रोड कलर कार तो लैके चो सैदन शाह तक मंजूर हो चुकी है और सरदार जुल्फ़ार अली ख़ान दुल्ला साहब ने उसका एक नवे सर्वे वास्ते उन्होंने रिक्वेस्ट की है। नवा सर्वे होंदा पिया 4 लेन कारपेट रोड है और इंशाअल्लाह ताला जिसले वो रोड चो सैदन शाह तक बन गई तो वो नीले वाली फीलिंग सन भी आनी शुरू हो वैसी।
इस तो बाद मैं आखिर ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ बहुत मशहूर हाँ कि मेरे कम नोटिस से तुसी तशरीफ ले आए हो। और ख़ास कर मैं सरदार नजफ हमीद साहब और इन्होंने भाई फैज़ा हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ा हमीद साहब, उन्होंने वास्ते मैं यकीन करो 5 वक्त दुआ मंगदा कि अल्लाह ताला उन्होंने ऐसे होते तो लै वजह कि साडा इलाका होर तरक्की करे। और मैं थोड़े अगे भी गुजारिश करसा कि उन्होंने वास्ते लाजमी दुआ की करो। इतने बड़े बड़े जरनैल आए साढ़े इस इलाका कहूण साडा वनार जरनैलों नाल भरे पिया। कोई गवर्नर भी रहन तो कुछ बड़े बड़े अहदे ते रहन, जंगड़ भी गवर्नर है, तो कहूणा भी गवर्नर है, जनरल भी है, लेकिन किता कराया कुछ नहीं। और पता ही कौन है करना क्या है। और बेलौस कोई लालच नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ चाहते कि मेरा जिला होता बन जाए। यार जिसले एक बंदा घर बह के, कोई जरूरत नहीं उन्होंने घर बह के ये आदि कि नहीं मेरा जिला होता बन जाए, फिर ऐसे बंदे की कदर तो करनी चाहिए ना, उसकी इज्जत भी करनी चाहिए है। और किसी मौके पर वो सन कोई आवाज़ देन तो इंशाअल्लाह ताला मेरी जी जिंदगी है और मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं उन्होंने ये अखेसा इस मजमे की गवाह बना के कि जदन तक ये फैमिली सरदार नजफ हमीद साहब की फैमिली है, इन्हों का हमेशा असी हर गल ते लबैक अक्सा। और कभी भी सरदार जुल्फार अली खान दुल्ला साहब और सरदार नजफ हमीद साहब की फैमिलियाँ कभी भी नाउमीद ना कर सा। इंशाअल्लाह जिस से पुकार सन इंशाअल्लाह सीना तान के नाने आगे खलोते हुए सा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आखिर मैं थोड़ा तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करदा। खाना तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं थोड़े को इजाज़त चाहसा। और आखिर मैं फिर सरदार नजफ हमीद साहब, सरदार जुल्फकार अली खान दुल्ला साहब, आमर लतीफ़ साहब, आमर साहब, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। यकीन करो कि मैं उसमें दस ना सकता, अल्फाज ही मैं उसमें बयान ना कर सकता जी मेरी फीलिंग है। जिस तरीके इन्होंने 31 करोड़ रुपया लिया मैंने पता, ये या मैं अल्लाह जानता। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ मैं कई बार गल करे ना कि यार एक करूली वाली सड़क है या डोग बुरस वैसी, यकीन करो कि मेरा अपने इलाके के लोगों तक कोई एहसान नहीं है, मेरा हक बनता। मेरा ग्रां करूली है, मेरे वालदैन उत्थे पैदा हुए, मेरा दादा परदादे का ग्रां है, इन्होंने लोगों की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ बनता। और मैं सिर्फ उस फ़र्ज़ ना लैके आगे चलता पाया। हुण चंद दिन पहले सरदार जुल्फार अली खान दुल्ला साहब मलोट तो छोई तो मलोट, मलोट तो वड़ाला कारपेट रोड मंजूर करा के दी है। उस तो बाद मोहतरमा फौजिया बैराम साहबा ने मेन रोड द्रुकड़े तो रोड जामरा, जामरे तो वसनाल, जामरे तो कहूट, जामरे तो बसींट ते कहूट, ये भी रोड उन्हें मंजूर करा दी है। मैं मोहतरमन 4 रोडा दी हैं, उन्हें चो इन्होंने मेहरबानी की थी। और ये मेन रोड है पूरी सुन पता यूनियन कौंसल किसी पास बहने वाला हाल ही कौन आया। और इन्होंने मैं शुक्रिया अदा करदा, उन्हें मेरी गल ते लबैक आख्या और मेरी गल ते उन्हें लाज रखी है। और आने वाले वक्त भी यकीन करो कि मैं 12-14 घंटे सिर्फ थोड़े फलाह बहबूद वास्ते लगा रहना। कॉलेज की ज़मीन दुल्ला साहब ने मैं दी है, आख्या ही तो दुल्ला साहब ने मैं दसना चाहना कि कल वो मेरे को आए। कॉलेज जो दुल्ला साहब ने दिता हुआ मंजूर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन मेरे दफ्तर के करीब वो मंजूर हो चुका। कल उन्होंने मेरे को ज़मीन के कागज़ लै लेन, उन्होंने मैं दे देते हैं और वो मैं उन्होंने ज़मीन डोनेट की है। और आने वाले वक्त साड़ी बच्चियों वास्ते गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन और जल्द मेरे जो पेड़ वाला दफ्तर है उस को शुरू हो वैसी। उस तो बाद एक मेरी जगह पे भी है कोई 10 तो 12 कनाल रंग सियाला कोल। मैं मोहतरमा फौजिया बैराम साहबान तो सरदार जुल्फार अली खान दुल्ला साहब आदा कि मेहरबानी करके इलाका वनार वास्ते ज़मीन मैं देसा, एक टेक्निकल कॉलेज उत्थे मंजूर करा दो ताकि साढ़े बच्चे कोई हुनर सीख वजन।
आखिर थोड़े तमाम बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करदा तो थोड़े को एक इल्तजा करदा कि मेरे वास्ते सरदार जुल्फकार अली खान दुल्ला साहब वास्ते नजफ हमीद साहब वास्ते तो जनरल फैज़ा हमीद वास्ते दुआ की करो। असी नेक काम के मिशन पर लगे हुए हाँ, सिर्फ थोड़ी फलाह बहबूद चाहते हैं, यकीन करो कोई लालच नहीं है। और मैंने यकीन है कि अल्लाह ताला साढ़े इस काम में साड़ी मदद करे सी और साढ़े काफ़ी मुश्किलात मसाइल दूर हो वसन। अल्लाह हाफिज़।